सम्राट चौधरी से बड़े नेता हैं चिराग पासवान। एकदम है। अरे क्या बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी क्या चिराग पासवान के सामने सम्राट चौधरी कोई नेता नहीं है। कहेंगे कि आप अपने फायदे के लिए राजद से हटकर लोजपा में आ गए। जहां आपका अपमान हो, जहां आपका सम्मान ना मिले, वहां से हटना ही जरूरी होता है। नेताओं का पोल खोल रहे हैं तो बचकाना हरकत कर रहे हैं। हमारे नेताओं का ये पोल खोल देंगे, हमारे चिराग पासवान जी को ये पोल खोल देंगे। हमारे चिराग पासवान जी एकदम शरीफ और साफ और नेक दिल इंसान है। हम लोग को देखे 40 सीटों की मांग कर रहे हैं आप। भैया, तो क्यों नहीं हम मांग कर सकते हैं? जब हमारी स्ट्राइक रेट 100% है तो हम लोग का जायज बनता है ना मांगना। और 40 मिलेगा तो 40 जीतेंगे हम लोग। तेजस्वी यादव भी युवा नेता है, वो कह रहे हैं कि एक सीट नहीं जीतने देंगे आप लोगों को। अरे छोड़िए ना राजद का, उनकी राजनीति धरातल में चली गई है और उनकी राजनीति धरातल में जाने का कारण है उनके इर्द गिर्द के लोग। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, वो उप मुख्यमंत्री ही रहे। क्या बात कर रहे हैं, आपके एनडीए के नेता हैं और बीजेपी उनको प्रमोट कर रही है। अरे कोई भी प्रमोट करे बीजेपी के नेता, वो झूठ नहीं ना बोलेंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार, मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, आजकल सीट बंटवारों को लेकर सभी पार्टी आपस में एक दूसरे से मीटिंग कर रही है और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इसी संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है लोजपा रामविलास के खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र तिवारी। बहुत स्वागत है चंद्र जी। धन्यवाद आपको और ओपिनियन बिहार चैनल को भी धन्यवाद। क्या लग रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कितनी सीटें मिलने जा रही है? सबसे बड़ा सवाल। देखिए, हमारी जो पार्टी है, चिराग पासवान जी का सीट कम से कम 40 मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है ना जी। हम लोग को देखे 40 सीटों की मांग कर रहे हैं आप। भैया, तो क्यों नहीं हम मांग कर सकते हैं? जब हमारी स्ट्राइक रेट 100% है तो हम लोग का जायज बनता है ना मांगना। और 40 मिलेगा तो 40 जीतेंगे हम लोग। 40 का 40 सीट अगर मिलता है तो जीत कर देंगे आप। 40 जीतेंगे, 40 एनडीए के झोली में जाएगी। कैसे जीत जाइएगा? आपके नेता युवा हैं और उधर से तेजस्वी यादव भी युवा नेता है, वो कह रहे हैं कि एक सीट नहीं जीतने देंगे आप लोगों को। अरे छोड़िए ना राजद का, उनकी राजनीति धरातल में चली गई है और उनकी राजनीति धरातल में जाने का कारण है उनके इर्द गिर्द के लोग। तेजस्वी यादव को धरातल पे जाने की बात कर रहे हैं आप। उनकी राजनीति और कूटनीति दोनों धरातल में चली गई है। दोनों के दोनों नीचे धरातल में जा चुकी है। उन लोग की राजनीति अभी हमको नहीं लग रहा है कि वो लोग 10 साल 15 साल या 20 साल ये बिहार की राजनीति में आएंगे। अरे तेजस्वी यादव को लाखों लोग चाहते हैं, जब वो निकलते हैं तो हुजूम निकल पड़ता है, फिर आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं। पहले तो हम भी चाहते थे उनको, हमारे जैसे बहुत से लोग उनको चाहते थे, लेकिन अभी हमारे जैसे लोग बहुत लोग नहीं चाह रहे हैं। आप भी राजद में थे, तेज प्रताप जी के बहुत करीब थे, आप लालू परिवार के करीब थे, पूजा करवाते थे। हम क्या बोले कि बहुत लोग चाहते थे, बहुत करीब थे, सब लोग थे, लेकिन क्यों वहां से आदमी जा रहा है? किस कारण हटे बताइए? क्यों, किस कारण जा रहा है? वहां इर्द गिर्द के लोग जो होंगे नाखुश तो है ना लोग, तभी तो वहां से हटे हम लोग। किस बात से नाखुश है? बात को तो बताइए, जनता के सामने उस बातों को तो रखिए, नहीं तो कहेंगे कि आप अपने फायदे के लिए राजद से हटकर लोजपा में आ गए। जहां आपका अपमान हो, जहां आपका सम्मान ना मिले, वहां से हटना ही जरूरी होता है। चंद्र तिवारी का आरजेडी में अपमान कौन कर रहा था? अपमान देखिए, पार्टी में बहुत सारे लोग हैं और वहां इर्द गिर्द के लोग भी हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि अगला कौन है, कैसे इनको रखना है, हमारी मजबूती किसमें है, संगठन मजबूत कैसे होगा। वहां पार्टी में इससे कोई लेना देना नहीं है किसी को। संगठन को मजबूत कौन करेगा? लेकिन तेजस्वी को चाहने वाले तो लाखों लोग हैं ना चंद्रा जी। देखिए, चाहने वाले से नहीं होता है कुछ। संगठन में मजबूत कार्यकर्ता जो होते हैं ना, उनसे पार्टी चलती है। चाहने वाले से पार्टी नहीं चलती है। मजबूत संगठन में जो जो कार्यकर्ता होंगे वो पार्टी को चलाते हैं। इधर प्रशांत किशोर है, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए के तमाम नेताओं का बखिया उधरे हुए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर अभी नए आए हुए हैं, ये टोटली केजरीवाल के कॉपी में लगे हुए हैं और हम जानते हैं कि इनसे राजनीति चलने वाली नहीं है। ये बचकाना हरकतें कर रहे हैं, समझे ना।
मतलब ये आपके नेताओं का पोल खोल रहे हैं तो बचकाना हरकत कर रहे हैं। हमारे नेताओं का ये पोल खोल देंगे, हमारे चिराग पासवान जी को ये पोल खोल देंगे। हमारे चिराग पासवान जी एकदम शरीफ और साफ और नेक दिल इंसान है, उनका पोल खोलना किसी के बस में बात नहीं है, क्योंकि वो सीधा और सच्चा इंसान है। वो क्या खोलेंगे? सम्राट चौधरी आपके एनडीए के नेता, दिलीप जायसवाल आपके एनडीए के नेता, संजय जायसवाल आपके एनडीए के नेता, मंगल पांडे आपके एनडीए के नेता, तमाम पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अशोक चौधरी आपके जेडीयू के नेता। तो साबित कहाँ कर रहे हैं भैया? साबित कहाँ कर रहे हैं? साबित करे तब तो, साबित करके वो दिखाएं। तो वो जो डेली तो प्रूफ दे ही रहे हैं आप लोगों को। वो बार बार दे के कह रहे हैं कि मनहानि का केस हटाओ, मनहानि का केस हटाओ, यानी डरे तो वही हैं, अंदर से डर के बैठे हुए हैं। तो आपको लगता है कि भाई एनडीए से आप लोगों को 40 सीटें मिल सकती है? बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन लोग तो कयास लगा रहे हैं, तमाम रणनीतिकार जो है वो कह रहे हैं कि भाई 20 से 22 सीट ही दिया जा रहा है लोजपा को। भैया 22 सीट दीजिएगा तो हम लोग समझ लीजिए कि भाई हम लोग 100% काम करने वाले आदमी हैं। मतलब गठबंधन छोड़ सकते हैं? नहीं, 100% काम करने वाले आदमी हैं, स्ट्राइक के साथ चलते हैं, एक ही बार शतक मारते हैं। तो क्या करिएगा? तो भैया एनडीए गठबंधन जितना देगा उतना मजबूत होगा ना, उतना मजबूत होगा ना। अगर 22 सीटें मिलती है चंद्रा जी, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास क्या करेगी? क्योंकि चिराग जी का स्टेटमेंट आया था कि भाई सम्मान से समझौता करके भला कौन किस गठबंधन में रहा है। भैया तो ये तो हमारे शीर्ष के नेता तय करेंगे, हमारे चिराग पासवान जी ही तय करेंगे। वो जैसे कहेंगे वैसा हमारी पार्टी करने के लिए तैयार है। अगर अकेले चुनाव लड़ना होगा तो अकेले लड़ेंगे, लोजपा अकेले लड़ेगी। हाँ, अखाड़ा में उतर जाएंगे। अगर हमारे पार्टी का शीर्ष नेता अगर चिराग पासवान जी बोलते हैं कि अकेले लड़ना है, तो हम लोग का इस बार स्ट्राइक रेट देखिएगा। पिछली बार तो आप लोगों ने अकेले लड़ा, एक सीट जीत कर आया। भैया सीट विधायक भाग गए। आप सीट देख रहे हैं, आप वोट बैंक और वोट परसेंटेज नहीं देख रहे हैं। हमारे पार्टी का वोट कितना आ रहा था, वोट परसेंटेज से आप सीएम बन जाएंगे आपके नेता। भैया एक बार अगर सिंगल लड़ रहे हैं और वोट परसेंटेज आ रहा है इतना मजबूती के साथ, तो हम लोग इतना से इतना नहीं बढ़ सकते हैं। हमारी जनता तो देख रही है ना कि कौन बढ़िया नेता है, कौन अच्छा नेता है। युवा नेताओं की बात करें या मुख्यमंत्री में रेस की बात करें, तो चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी का नाम आता है। तो इसमें सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री के लायक कौन नेता है? भैया आप समझ ही रहे होंगे, आप बताइए। चिराग पासवान से बेहतर अभी के समय में कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो मुख्यमंत्री बनने लायक बिहार में हो। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, वो उप मुख्यमंत्री ही रहे। क्या बात कर रहे हैं? आपके एनडीए के नेता है और बीजेपी उनको प्रमोट कर रही है। अरे कोई भी प्रमोट करे बीजेपी के नेता हो, झूठ नहीं ना बोलेंगे हम। जो जैसा रहेगा। सम्राट चौधरी से बड़े नेता है चिराग पासवान? एकदम है। अरे क्या बात कर रहे हैं? सम्राट चौधरी क्या चिराग पासवान के सामने सम्राट चौधरी कोई नेता नहीं है। चलिए ठीक है। तो आपने सुना कि लोजपा रामविलास खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रा तिवारी ने इन तमाम सवालों पर क्या कुछ कहा। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।